हेलो स्टूडेंट्स, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से एक्सरसाइज 9.1 और क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। आइए समझें क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, ध्यान से सुने। ए 1.5 मीटर टॉल बॉय, तो ये किसी लड़के की हाइट दी है। कितनी हाइट है? 1.5 मीटर, ठीक है। इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर, ध्यान से देखें, फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो क्या मतलब हुआ इसका, ध्यान से सुने। यहां पे मान लो एक बिल्डिंग है, ठीक है। ये बिल्डिंग की हाइट दी है 30 मीटर। ध्यान से सुने बच्चों, ये किसकी हाइट है? बिल्डिंग की हाइट है 30 मीटर। अब इस बिल्डिंग की हाइट है 30 मीटर और एक कोई बॉय खड़ा है, मान लो यहां पे एक बॉय खड़ा है जिसकी हाइट कितनी है? 1.5 मीटर, ठीक है। ये किसकी हाइट है? बॉय की, समझ रहे हो। ये बॉय की हाइट है 1.5 मीटर और एक बिल्डिंग की हाइट दी है 30 मीटर, ठीक है। और बॉय इस बिल्डिंग के सामने खड़ा है। यहां तक बात समझ में, ठीक है। उसके बाद क्या है? द एंगल ऑफ एलिवेशन। अब द एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है फ्रॉम हिज आईज, ठीक है। अब ये अगर बॉय खड़ा है तो यहां पे बॉय का फुट होगा और यहां पे इसकी आईज होगी, तो मतलब यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहा है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप, ध्यान से देखो, टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड द बिल्डिंग, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका? बोल रहा है जो इसकी आई से एंगल ऑफ एलिवेशन है, मतलब यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है बिल्डिंग के टॉप पे, तो ये देखो, ये आ गया बिल्डिंग का टॉप, ठीक है। तो यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है बच्चों बढ़ता जाएगा जैसे जैसे बॉय बिल्डिंग की तरफ आगे बढ़ेगा। जैसे पहले मान लो लड़का यहां पे खड़ा है, तो यहां पे खड़ा है, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी बना लेते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, ठीक है। ये आ गई लाइन ऑफ साइड, तो इसके बीच में एंगल बन रहा है 30 डिग्री। समझ में आ रही बात? अब जब वो लड़का चल के कहीं आगे पहुंच गया, मान लो यहां पे पहुंच गया, ठीक है। अब जब वो यहां पे पहुंच गया, अब फिर से बिल्डिंग के टॉप को अगर देख रहा है, अब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा है। कुछ बात समझ में, ठीक है। फिर से बता रहे हैं, ध्यान से देखो। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, ठीक है। इस लड़के की आंखों से एंगल ऑफ एलिवेशन का क्या होगा? टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, कहां पे? बिल्डिंग के टॉप पे। वो तो ये है, इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। पहले एंगल 30 डिग्री होगा, फिर बाद में 60 डिग्री इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। 30 डिग्री टू 60 डिग्री हो जाएगा। कब? एज ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, जैसे जैसे वो बिल्डिंग की तरफ चलता जाएगा। जैसे मान लो स्टार्टिंग में वो यहां पे खड़ा है, ठीक है, और 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, बिल्डिंग के टॉप पे देख रहा है। फिर वो थोड़ा आगे चला, फिर बिल्डिंग के टॉप पे देख रहा है, फिर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। कुछ बात समझ में आ रही है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है? फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड, ध्यान से देखो, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टूवर्ड्स द बिल्डिंग। वो बिल्डिंग की तरफ कितना चला? ध्यान से देखो, शुरू में जब वो बिल्डिंग के टॉप पे देख रहा था तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा था। अब वो जब थोड़ा और चला, जब 60 डिग्री का एंगल बना, तो वो कितना चला, ठीक है। वो उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? समझ में आ रही बात? तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ध्यान से देखो। जैसे मैं इसको लिख दूं, इसको नाम दे देते हैं पहले ए बी सी। अब ध्यान से देखो, ये बॉय हवा में खड़ा नहीं होगा, बिल्डिंग हवा पे होगी नहीं, तो मैं ग्राउंड बना रहा हूं बच्चों। ये आ गया ग्राउंड। ध्यान से देखो, ए बी सी, इसको डी लिख लो, इसको ई लिख लो, इसको एफ लिख लो, इस पॉइंट को जी लिख लो, ठीक है। अपनी मर्जी से नाम लिख सकते हैं हम, समझ रहे हो। सारे पॉइंट लिख लिए। अब ध्यान से सुनते जाओ, ध्यान से सुनते जाओ। अब क्या है, हमें क्या निकालना है? वो बॉय कितना चला भाई? पहले वो यहां पे खड़ा था, अब वो यहां पे खड़ा है, ठीक है। तो ये वो कितना चला? यहां से लेके यहां तक चला, तो मतलब ईडी चला, ठीक है। पहले पाँव उसके यहां पे थे ई पॉइंट पे, अब डी पे है, तो ईडी की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है ईडी की। तो ध्यान से देखो, यहाँ ईडी की वैल्यू निकाल लो, इतनी ही एफ जी की वैल्यू होगी। ध्यान से देखो, जितनी ईडी की वैल्यू होगी इतनी ही एफ जी की वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो, अगर उसके पाँव यहां से चल के यहां आ गए, तो यहां पे उसका हेड होगा, जो सिर होगा, वो भी तो यहां से एफ पॉइंट से जी पे आएगा। ऐसा थोड़ी होगा कि वो चल रहा है, पाँव उसके आगे पहुंच गए, सिर पीछे रह गया, ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। तो यहां से चल के अगर वो यहां तक आया, तो अब पाँव उसके यहां पे है, फुट यहां पे है, तो हेड यहां पे होगा। तो मतलब यहां तो ईडी निकाल लो या एफ जी निकाल दो, दोनों ही एक चीज है। बात समझ में आ रही है? जितनी वैल्यू ईडी की होगी इतनी ही एफ जी की होगी। ये बात समझ में आई? उसके बाद ध्यान से देखो, ये जो एफ ई है ये 1.5 मीटर है, तो ये बॉय की हाइट है। तो जब वो यहाँ पे पहुंचा, हाइट कम या ज़्यादा थोड़ी हो जाएगी, हाइट तो सेम रहेगी। तो इसलिए ये भी कितना होगा? ये भी 1.5 मीटर ही रहेगा, ठीक है। अगर ये बॉय मान लो मैं यहाँ तक मेजर करूँ बिल्डिंग के साथ, तो ये कितना होगा? ये भी 1.5 मीटर होगा। बात समझ में आ रही है? बिल्डिंग के साथ
बॉय की हाइट को रखोगे, अगर ये लड़का है मतलब इसकी हाइट यहाँ तक भी 1.5 मीटर होगी, ठीक है, हालांकि वो यहाँ तक आया नहीं है लेकिन BC की वैल्यू भी इतनी होगी। ये बात समझ में, ये जितना भी है ये गिवन के अंदर हम लोग लिखेंगे। तो हम गिवन किस प्रकार लिखेंगे, ध्यान से देखो, गिवन में क्या लिखोगे, लेट AC, ये AC कितना है 30 मीटर, और ये किसकी हाइट थी, बिल्डिंग की, तो AC इक्वल्स टू 30 मीटर बी द हाइट ऑफ बिल्डिंग। उसके बाद ये जो EF है ये कितना है 1.5 मीटर, ये किसकी हाइट थी, बॉय की, EF इक्वल्स टू 1.5 मीटर बी द हाइट ऑफ बॉय। उसके बाद ये एंगल 30 डिग्री था, एंगल AFB कितना 30 डिग्री। उसके बाद ये एंगल 60 डिग्री है AGB, तो ये 60 डिग्री, ये सारा गिवन लिख लिया। उसके बाद ध्यान से देखो बच्चों, क्या ये मैं फाइंड कर सकता हूँ, ध्यान से देखो, AB फाइंड कर सकता हूँ। ध्यान से देखो फिगर में देखो, AB प्लस BC यही AC के बराबर है। ध्यान से देखो, फ्रॉम फिगर, ठीक है, डायग्राम के अंदर देखो AC किसके इक्वल है, ध्यान से देखो, ये जो AC है ये किसके इक्वल है 30 मीटर के, समझ में आ रही बात। अब AC 30 मीटर के इक्वल है, AC आगे से रहा AB प्लस BC से, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, AB प्लस BC इक्वल्स टू 30। अब AB मेरे को फाइंड करना है, तो AB की जगह AB प्लस BC कितना है, ध्यान से देखो 1.5, ठीक है, इक्वल्स टू 30। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ध्यान से देखो 30 प्लस का 1.5 ट्रांसपोज होके माइनस का 1.5, तो AB की वैल्यू आ जाएगी 28.5। क्या यहाँ तक बात समझ में, साथ में मीटर, 30 माइनस 1.5 28.5, ठीक है। तो ये मेरे पास AB की वैल्यू कितनी आ गई 28.5 मीटर, समझ में आ रही है बात। अब ध्यान से देखो, आपको फाइंड करना क्या है, देखो मेरे को फाइंड करना है कि उसने कितना ट्रैवल किया था, वो ED ट्रैवल किया था, तो इसको लिख लेते हैं। उस बॉय ने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय बॉय टूवर्ड्स बिल्डिंग इज, जो उसने बिल्डिंग की तरफ डिस्टेंस को ट्रैवल किया वो है ED, या ED लिख लो या FG लिख दो। तो ये सारा हमने गिवन लिख लिया। अब ध्यान से देखो, आपको दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे होंगे, ठीक है, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में बारी बारी से जाएंगे और वैल्यूज को फाइंड करेंगे। ध्यान से देखो, एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको ये दिख रहा होगा AGB, दिख रहा है ये, एक तो ये दिख रहा है, उसके बाद AFB, ये समझ रहे हो, एक तो ये दिख रहा है और एक ये। तो पहले इसी राइट एंगल ट्राइंगल को ले लेते हैं। ध्यान से देखो, कुछ इस तरह से दिख रहा होगा, जैसे यहाँ पे A, यहाँ पे G, यहाँ पे B, और AB की वैल्यू आ रही है 28.5 मीटर, और GB मेरे को फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। अभी बताते हैं क्यों, यहाँ पे आ रहा है 60 डिग्री। ध्यान से देखो, ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, tan में, तो tan का फार्मूला यूज कर लेंगे इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABG। इन राइट एंगल ट्राइंगल ABG क्या फार्मूला होता है, tan थीटा, थीटा कितना है बच्चों 60 डिग्री। क्या फार्मूला होता है tan का, परपेंडिकुलर AB अपान क्या होता है बेस, बेस ये है GB, समझ में आ रही बात। tan 60 डिग्री पे कितना √3 इक्वल्स टू AB, AB कितना बच्चों 28.5 अपान GB, समझ में आ रही बात। अब GB इस तरफ चला जाएगा तो क्या होगा, GB इंटू √3 इक्वल्स टू 28.5, तो GB की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28.5, ये जो मल्टीप्लाई में √3 है ये डिवाइड में आ जाएगा। क्या यहाँ तक बात समझ में, ठीक है, और मीटर भी लगा लो, समझ में आ रही बात। अब आपने GB की वैल्यू फाइंड कर दी, GB की वैल्यू कितनी आई 28.5, ध्यान से देखो 28.5 अपान √3 मीटर। अब ध्यान से देखो, आपको बेसिकली फाइंड करना है FG। अब ये कैसे आएगा, जब आप FB पूरा फाइंड करोगे उसमें से GB को माइनस कर दोगे तो FG आ जाएगा। इसके लिए अब आपको पहले FB फाइंड करना है। अब FB पूरा बेस है किस ट्राइंगल के लिए, जिसमें एंगल 30 डिग्री का आ रहा है, तो ये पूरा बेस बनेगा, ये परपेंडिकुलर बनेगा, बात समझ में आ रही है। तो इस ट्राइंगल को बाहर लेते हैं, ठीक है, तो इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा बच्चों, ध्यान से देखो ABF दिख रहा है, तो राइट एंगल ट्राइंगल ABF कुछ इस प्रकार दिख रहा होगा आपको, ABF यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल, और AB कितना है बच्चों, AB 28.5 मीटर, ठीक है, FB बेस। तो यहाँ पे यूज करेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल AFB tan थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री। क्या फार्मूला होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस, बेस कितना है FB, समझ में आ रही बात। tan 30 डिग्री पे 1 अपान √3 इक्वल्स टू AB। अब AB कितना है 28
0.5 अपान एफ बी। कुछ बात समझ में आ रही है? tan 30 डिग्री 1/√3 इक्वल्स टू की जगह इक्वल्स टू ए बी कितना है 28.5 अपान एफ बी की वैल्यू मेरे को फाइंड करनी है। ध्यान से देखो, ये थीटा है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर और 90 के सामने ये होता है हाइपोटेन्यूज, थीटा के नीचे वाली साइड बेस। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एफ बी इंटू 1 कितना, एफ बी इक्वल्स टू कितना 28.5 इंटू √3, तो 28.5 √3। यहाँ तक बात समझ में आई? अब ध्यान से देखो एफ बी है कितना, ध्यान से देखो एफ बी कैसे आ रहा है, ये पूरा एफ बी था, ये एफ बी था, एफ बी कैसे आ रहा है एफ जी प्लस जी बी। समझ में आ रही बात? यहाँ पे कहीं पे पॉइंट है जी, तो एफ बी कैसे आ रहा है एफ जी प्लस जी बी। कैसे आ रहा है एफ जी प्लस जी बी। एफ बी क्यों कैसे लिख सकते हैं एफ जी प्लस जी बी, एफ जी प्लस जी बी इक्वल्स टू कितना 28.5 √3। अब देखो एफ जी प्लस जी बी, अब देखो जी बी की वैल्यू अभी अभी आपने फाइंड की, जी बी की वैल्यू कितनी है 28.5 अपान √3, 28.5 अपान √3। जी बी की वैल्यू कितनी आई थी 28.5 अपान √3, तो जी बी की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट की इक्वल्स टू कितना 28.5 √3। अब नेक्स्ट समझते हैं क्या होगा, एफ जी प्लस 28.5 अपान √3 है, इसको ट्रांसपोज करो, प्लस का 28.5 अपान √3 ट्रांसपोज होके माइनस में हो जाएगा, तो क्या बनेगी नेक्स्ट टर्म में एफ जी इक्वल्स टू, ध्यान से देखो एफ जी इक्वल्स टू, ध्यान से सुने बच्चों 28.5 √3 प्लस का ट्रांसपोज होके माइनस में हो जाएगा 28.5 अपान √3। क्या यहाँ तक बात समझ में? ठीक है, सिर्फ ट्रांसपोज किया है। अब ध्यान से देखो ये जो 28.5 है माइनस से पहले दिख रहा होगा और माइनस के बाद 28.5 दिख रहा है, ये चीज़ दिख रही होगी, तो ये कॉमन दिख रहा है मेरे को। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ये मेरे को कॉमन दिख रहा है, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ 28.5 को। जब 28.5 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा √3, फिर माइनस ये कॉमन चला गया, इसकी जगह 1 बचेगा और अपान में √3 एज इट इज़। फिर से सुनो 28.5 को कॉमन लिया, यहाँ पे बचा √3, माइनस की जगह माइनस 28.5 को कॉमन ले लिया था इसलिए 1 और अपान में √3 एज इट इज़। जिसको फिर से नहीं समझ में आया, एक और तरीका है, आप इसको जब √3 से मल्टीप्लाई करोगे 28.5 √3 आएगा, माइनस की जगह माइनस 28.5 इंटू 1, तो 28.5 ही आएगा, अपान में √3 था तो अपान में √3 ही रहेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब ध्यान से देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एफ जी इक्वल्स टू 28.5, ठीक है, √3 इंटू √3, तो क्या होगा √3 का स्क्वायर माइनस, समझ रहे हो, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, √3 इंटू √3 का स्क्वायर, फिर माइनस की जगह माइनस, 1 इंटू 1 कितना 1 अपान √3 इंटू 1 कितना √3। समझ में आ रही बात? स्क्वायर रूट कैंसिल, एफ जी इक्वल्स टू कितना 28.5, स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पे बचा 3 - 1 अपान √3। अब 3 - 1 कितना होता है 2 होता है, 28.5 3 - 1 कितना 2 अपान √3। समझ में आ रही बात? अब देखो 28.5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 57 अपान √3। ठीक है, 28.5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 57 अपान √3। अब √3 नीचे आ रहा है, रैशनलाइज करना पड़ेगा, √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड करो, तो क्या बनेगा 57 √3 अपान √3 इंटू √3 क्या, फिर से √3 का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल, क्या बनेगा 57 √3 अपान 3, तो 3 कितने का 19 सा 57 होता है, तो 19 √3 आएगा। समझ में आ रही बात? जो आपका एफ जी है बच्चों वो आ रहा है 19 √3 मीटर। और लास्ट में एक लाइन जरूर लिखें, क्या लिखेंगे, हैंस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉय इज एफ जी इक्वल्स टू 19 √3 मीटर। तो जो लड़के ने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो था एफ जी और उसकी वैल्यू आई 19 √3 मीटर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन हम लोग फाइंड कर लेंगे। अगर आपको मैथ्स एनालिसिस की ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।